नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं बिलियन चैप्टर। बिलियन चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मोल प्रभाज होता क्या है, किसी बिलियन का मोल प्रभाज कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सा ढंग से सीख लेंगे। पहले जान लेते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है? किसी बिलियन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस बिलियन के उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी एक पदार्थ का मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि विलेय का मोल प्रभाज किसका निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझो यहाँ कि क्या है। हमारे पास एक बिलियन है, क्या है, एक बिलियन है और इस बिलियन में दो पदार्थ घोले गए हैं। मान लो एक ए घोला गया है और एक बी। कितने पदार्थ घोले गए हैं? एक ए और एक बी। ए को मान लो विलेय है, ए है विलेय और बी है विलायक। ठीक है, सीधी सी बात है कि कोई भी बिलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, किसका? ए का, तो परिभाषा ये कहती है, क्या कहती है कि कुल मोल, बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल, और जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है? विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो ऊपर आ जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल। अच्छा, समझ में आया क्या है? विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। ठीक है, अगर मान लो अगर हमें विलेय की जगह विलायक का निकालना होता तो हम लिखते विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि देखो विलेय क्या माना है हमने? ए। जब ए माना है तो हम कह सकते हैं क्या, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल। विलेय कौन है? ए, तो मोल को किससे दिखाते हैं? एन ए बटे बिलियन के कुल मोल। तो बिलियन में क्या होगा? ए भी होगा बी भी होगा, तो एन ए प्लस एन बी। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? ठीक है, दो पदार्थ दे रखे हैं तो हम दोनों के ही क्या निकाल सकते हैं? मोल प्रभाज। ठीक है, अच्छा, किसका निकालना होता है? यदि विलायक का निकालना होता तो विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, बराबर। अब विलायक हमने क्या माना है? बी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है विलायक मानो, ए बी मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका भी निकालना है उसका ऊपर और नीचे टोटल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लो, साथ के साथ में कुछ एक पॉइंट और तो मैं इसमें थोड़ा सा और आगे सिखाने वाला हूँ कि यदि तीन पदार्थों को घोला गया है, कितने पदार्थों को घोला गया है? तीन को। याद रखना, नोट करना मत करना सीख लो। ठीक है, यदि मान लो कि तीन पदार्थों से मिलकर एक विलयन को बनाया है, किससे मिलकर? एक से मिलकर, बी से मिलकर, सी से मिलकर। ठीक है, और वो कहे कि बी का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करूँ? बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज। तो कुछ नहीं, क्या करना है? बी के मोल ऊपर, तो एन बी बटे नीचे टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। समझ गए? अब तो समझ गए। कितने के लिए सिखा दिए? तीन के लिए। वो कहे ए का मोल प्रभाज, तो कुछ नहीं, ए का मोल प्रभाज बराबर एन ए अपॉन नीचे टोटल। ठीक है, टोटल हमने तीन लिए हैं तो तीन, दो लेंगे तो दो। बात क्लियर है? क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, इसको और ऑफ कर देते हैं। समझ गए होंगे, दो के लिए, तीन के लिए, किसी के लिए भी पूछ ले हम निकाल सकते हैं। एक बात और समझनी है, क्या समझनी है? कि किसी भी बिलियन का टोटल जो मोल प्रभाज होता है,
किसी भी विलयन का कुल मोल प्रभाज जो होता है वो सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1। तो कहने का मतलब ये है कि इसका विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं Na/Na प्लस Nb प्लस Nb/Na प्लस Nb बराबर 1। सदैव याद रखना, हम बार बार इसको सॉल्व नहीं किया करेंगे। कैसे नहीं सॉल्व करेंगे? जैसे 1 का पता चल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक हम 1 से घटा के निकाल देंगे। अभी क्वेश्चन पर आएंगे, वहाँ हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है? विलेय और विलायक का मोल प्रभाज का योग जो होता है वो सदैव 1 होता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही। एक बात और याद रखना, मोल n बराबर, वैसे तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, W/m होता है। क्या होता है? W/m। तो हम यहाँ W/m, यहाँ भी W/m लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। हम कहेंगे इसे अलग से किया करना। क्लियर है? जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक विलयन है। क्या है? एक विलयन है। ठीक है, विलयन, और विलयन में 2 चीज़ें हैं, जल और अल्कोहल। क्या है? जल और एथिल अल्कोहल। तो 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, ठीक है, और 72 ग्राम जल है। बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है दोनों का ही मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है। देखो, आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ, आदत इसे लिखने की ही करनी है। ये आदत हो गई तो क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा। क्लियर है? सबसे पहले कह रहा है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो ये कह रहा है एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान क्या होगा? W। ठीक है, कितना हो जाएगा? 92 ग्राम। 92 ग्राम। देखो, साथ के साथ ही हम तुरंत की तुरंत क्या निकाल लेंगे? इसका अणुभार। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला ही लिख दें, C2H5OH का अणुभार। अणुभार क्या होता है? M कितना हो जाएगा? अच्छा, जोड़ो, 12 दूनी 24, 24 और 5 29 और 31 और 16 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, जोड़ लेना, ऐसे लिख दो, 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये 46 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एक चीज़ और याद रख लेना, तुरंत की तुरंत ही। देखो, अगर हम बात करें मोल प्रभाज की, तो सब लोग जानते हैं किसी का भी मोल निकालना हो तो N/N+N होता है फॉर्मूला। ठीक है, या स्मॉल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD करके लेना हो तो A/B ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, कैसे भी ले लो। तो कहीं ना कहीं हमें मोल की ज़रूरत होती है, और मोल कैसे निकलते हैं? तो हम डायरेक्ट ही बता देते हैं, एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल क्या होता है? N बराबर क्या होता है? W/m। यही निकाल लो साथ के साथ। ठीक है ना, यही निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 96/46। कितनी बार जाएगा? अच्छा, 92 है, 92, तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा ना। समझ गए? एथिल अल्कोहल के हमने क्या साथ के साथ निकाल लिए? मोल। क्यों निकाल लिए? क्योंकि W भी दे रखा था, M हम जानते ही हैं, मोल निकल गया। अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है 72 ग्राम जल के विलयन में, तो आगे लिखेंगे जल का भार, जल का द्रव्यमान। ठीक है, क्या लेंगे? इसको मान लो कैपिटल W मान लो, वैसे इसकी मात्रा कम है तो इसको कैपिटल मानना था ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो। कितना हो गया? 72 ग्राम। आगे जल का अणुभार हम जानते हैं, जल का अणुभार क्या मान लेंगे? M कितना है? 18, ये तो सब जानते ही। तो अणुभार पता है, द्रव्यमान पता है, क्या निकल जाएगा? मोल। तो जल के मोल क्या होता है? N। इसको जब कैपिटल माना है तो कैपिटल मान लो, कोई स्मॉल और उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो चलो कितना हो जाएगा? 72/18।
18 दूनी 36, 4 बार कट जाएगा ना। चलो बात समझ में आ गई। क्या निकाल लिए? जल के मोल निकाल लिए, एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमसे कुछ भी पूछ लीजिए क्वेश्चन में, ये तो हमेशा याद रखना, जब भी मोल प्रभाज की बात करें, किसकी बात करें, मोल प्रभाज निकालने की, तो हमें विलेय और विलायक या ए या बी कुछ भी मान लो, उसके मोल और दूसरे वाले, जैसे एथिल अल्कोहल मिलाया तो एथिल अल्कोहल के मोल, जल मिलाया है तो जल के मोल, इनको तो निकाल ही लो। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है कि किसके पहले निकालें। बताओ किसके निकालें? एथिल अल्कोहल को ही ले लें कि एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज? तो पहले निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। ठीक है, लिख देते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ठीक है, देखो थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हो रही है क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे हैं, तो पहली बार टाइम लेकर सीखें। ठीक है, और दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो हम तो इसको फास्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर, याद रखना, जैसे ए का निकालना है, ए का मोल प्रभाज, तो ए के मोल ऊपर, नीचे टोटल Na प्लस Nb, याद है ना। बी का निकालना है तो बी के मोल ऊपर और Na प्लस Nb। ठीक है ना, तो हम किसका निकाल रहे हैं? एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल के मोल ऊपर। ठीक है बच्चे, नीचे क्या आ जाएंगे? टोटल, टोटल में क्या हो जाएगा? C2H5OH प्लस NH2। ठीक है, ऐसे ना लिखना हो तो ऐसे लिख लेना, स्मॉल n बट्टे n प्लस कैपिटल N, एक ही बात है क्योंकि हमने इसको स्मॉल माना है, इसको कैपिटल माना है। क्लियर है? चलो रख दो फॉर्मूले में, क्या रखेंगे? स्मॉल n की जगह कितना निकाला था? 2 बट्टे, यहाँ कितना होगा भाई? 4 कहेंगे, 2 प्लस 4। ठीक है, स्मॉल n का मान हो जाएगा 2 और इसका मान है 4, कितना हो जाएगा? 2 बट्टे 6, 2 बट्टे 6, या क्या हो जाएगा? 1 बट्टे 3, कितना हो जाएगा? 1 बट्टे 3, और 1 बट्टे 3 का मतलब ये है 0.33, कितना हो जाएगा? 0.33। सभी लोग हमें एक बार बताएं, सारी बातें समझ में आई? अब बात आती है कि जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका? जल का मोल प्रभाज। ठीक है, यहीं कर देते हैं, थोड़ा साइड में ही, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे ना, इसको बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर, डायरेक्ट कर रहे हैं, जल के मोल कितने हैं? 4 बट्टे टोटल मोल 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 4/6, ये हो जाएगा 2 बट्टे 3। अच्छा भाग देंगे तो 0.66, कितनी बार जाएगा? 0.66। अच्छा एक बात और हम तुम्हें बताएं शॉर्ट में, कैसे समझें? शॉर्ट में, शॉर्ट प्रोसेस क्या समझना? हमने बताया दोनों का मोल प्रभाज का योग होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं XA प्लस XB बराबर होता है 1। कितना होता है? 1। ठीक है, और ध्यान समझना, 1 का मान आ गया 0.33, मान लो A का आ गया कितना? 0.33। किसका निकालना है? B का, तो भाई सब जानते हैं ये उधर जाके घट जाएगा, तो XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.33 और ये आ जाएगा 0.667। देखो भाई ध्यान से समझो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, हम एक में से घटाकर भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा अपना हमारा ये वाला प्रोसेस भी सीधा सीधा भी हो सकता है। ठीक है, टाइम बचाने के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हैं? उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएंगे। चलते हैं एक क्वेश्चन और करा देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 3 से 4 बार ये बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लेकर आए हैं, थोड़ा टफ भी है लेकिन उतना टफ नहीं है, बस सीखना ज़्यादा है। क्या है? जल में यूरिया का, किसमें? जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। याद रखना, ये लाइन हमें याद रखनी है। कितना है? भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हम दोनों को ही निकालना सीख लेंगे, यूरिया का भी और जल का भी। ठीक है, एक बार ढंग से समझो, ये कह रहा है जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है।
प्रतिशत जब भी बात कहे तो हम समझ लेंगे कि 100 में से है। किस में से है? 100 में से। अब वो भार कह रहा है तो हम समझेंगे 100 ग्राम में है। किस में है? 100 ग्राम में। तो ऐसे हम समझेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन कितना है? 100 ग्राम बिलियन में यूरिया का भार कितना है, ऐसे लिख दें। 100 दिया है, ये दिया है, याद रखना हमने माना नहीं है, ठीक है। क्या दिया है? 100 ग्राम बिलियन में। किस में? बिलियन में। किसका भार दे रखा है? यूरिया का भार, यूरिया का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है? 6 ग्राम। क्लियर है? देखो W होता है, द्रव्यमान क्या होता है? W, ठीक है। तुरंत ही ये अणुभार इसने दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो हम निकाल देते, ठीक है ना। हम तुरंत लिख देंगे यूरिया का अणुभार। देखो मैं कह रहा हूँ, ऐसी आदत डालना, ठीक है, इसलिए हम बार बार करा रहे हैं। अणुभार क्या होता है? m बराबर कितना दे रखा? 60। हमें पता है मोल प्रभाज की बात होगी तो मोलों की भी बात होगी, तो हम लिख दें यूरिया के मोल। किसके मोल? यूरिया के मोल, यूरिया के मोल, ठीक है। मोल क्या होते हैं? n बराबर क्या होता है? W/m। तो वही रख दो, यहीं रख दो ना, 6/60 भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0.10, ठीक है। याद रखना है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, सबको समझ में आ रहा है। यूरिया का द्रव्यमान दे रखा था 6 ग्राम। 6 ग्राम क्यों? क्योंकि 6% है भार के अनुसार। अणुभार 60 होता है। यूरिया के मोल n बराबर W/m, तो कितना निकल जाएगा? इतना। समझ गए? अब आगे वो कह रहा है कि सबसे पहले समझेंगे कि टोटल बिलियन कितना था। हमारा बिलियन था 100 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान, किसका? विलायक। विलायक कौन है? जल। विलायक कौन है? जल का द्रव्यमान। भाई विलायक का ही तो लेना है, विलय और विलायक कितना होगा? 100 - 6। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बस यही लाइन समझने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार बोर्ड में आया है। क्यों आया है? क्योंकि बच्चे यहाँ 100 लिखा है। बच्चे 100 लिख देंगे तो सब जानते हैं क्या मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है? 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 94 ग्राम। बात समझे? ऐसे समझो, 94 ग्राम जल है। 94 ग्राम कौन है? जल, ठीक है। 6 ग्राम कौन है? यूरिया। बिलियन कितना हो गया? 100 ग्राम, ठीक है। तो यूरिया का परसेंटेज कितना हो गया? 6%। यही तो निकला, ठीक है। सारी बातें ठीक है। अच्छा, ये W दे रखा है, M क्या होगा? तो जल का, अब तो इसे जानते ही हैं, का अणुभार, ठीक है। M स्मॉल ले लेना, कैपिटल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 18। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जल का मोल। जल के मोल, किसके मोल? जल के मोल। जल के मोल, जल के मोल n बराबर क्या होता है? W/m, ठीक है। सारी वीडियो देखते रहना पहले से, मोललता, मोलरता, ठीक है, नॉर्मलता, इसके बाद इस पर ही आना। और मैं कहूँगा सबसे पहले से देखना बिलियन, बिलियन के प्रकार, वहाँ हमने सांताएँ भी कराई हैं। सारी चीज़ें देखना, क्योंकि वहाँ हम इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले से बहुत ढंग से सिखाते हुए आ रहे हैं ना। W कितना है? 94, 94 ना, 94 बट्टे कितना हो जाएगा? 18। कितनी बार जाएगा? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 पॉइंट कितना हो जाएगा? 40। 18 दूनी 36, 36 कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, तो 5.22 बार कट जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कितनी बार कट जाएगा? 5.22 बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या सीखना है। क्वेश्चन में कह रहा है वो, देखो ध्यान से समझना, हम दोनों चीज़ सीख लेंगे लेकिन फिर भी पहले क्वेश्चन का सुन लें। वो कह रहा है यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूरिया, क्या लिख दें? दिख तो रहा है ना, यूरिया का मोल प्रभाज। एक बार तुम लोग कमेंट भी कर दिया करो, सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट करो, जिससे कि हमें पता चले कि हम ये सारी चीज़ें एकदम सही से समझ में आ तो रही हैं या नहीं। देखो यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो यूरिया के मोल, किसकी? n यूरिया, ठीक है, हिंदी में लिख दें, बट्टे टोटल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलो, यूरिया के मोल कितने हैं? तो ये रहा, इसीलिए हमने पहले से लिखा रखा है। यूरिया के मोल कितने हैं? 0.10, 0.10,
ठीक है, 0.10 बटे टोटल कितने हैं, तो टोटल भाई यूरिया के 0.10 प्लस जल के कितने हैं 5.22, निकालो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.10 बट्टे 5.32, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा तो ये लगभग 5 दूनी 10, 2 बार भी नहीं जाएगा, 1 बार भी नहीं जाएगा, तो ये तो बहुत कम जाएगा, 0.01 लगभग इतना कटेगा, कितनी बार जाएगा 0.01 बार, ठीक है। यूरिया के मोल निकल गए, किसके मोल निकल गए, यूरिया का मोल प्रभाज, सॉरी क्या निकल गए, यूरिया का मोल प्रभाज या मोल अंश। दूसरी बात, अगर वो हमसे कहता है जल का मोल प्रभाज निकालिए, किसका, जल का, मैं यही लिख देता हूँ जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। एक तो तरीका वही है, कितना 5.22 बट्टे 0.10 प्लस 5.22, इससे तुम गुणा भाग करके निकाल लेना, या डायरेक्ट लिख लेना जल का मोल प्रभाज बराबर 1 में से घटा देंगे, कितना 1 माइनस 0.01, तो कितना जाएगा 0.99, ठीक है, लगभग इतना ही आ जाएगा, ठीक है। किसका है, जल का, किसका मोल प्रभाज है, जल का। समझ गए, पहला तरीका शॉर्ट, ये वाला प्रोसेस ही रख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला याद ही है सबको, ठीक है। ऊपर जिसका पूछा जाए उसका, नीचे टोटल, ठीक है, या फिर एक का मालूम है तो 1 में से घटा दो, क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, गुणा भाग आप लोग घर पे बैठ के करते रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमने करा दी हैं, अब इससे नया टॉपिक अब हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करें कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक काम और आप सभी को करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए